हेलो एंड वेलकम डियर ऑल जेई मेंस एस्पिरेंट्स। आप सब जेई मेंस के योद्धा हैं और अंतिम युद्ध जेई मेंस का स्टार्ट हो गया है। 35 डेज आपके पास बचे हुए हैं। ऑलरेडी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज एक आ गई है और आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टॉप 25 सीरीज केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर आना है। लेकिन ये जो आपको ट्रिक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो है केमिकल बॉन्डिंग की वो मोस्ट एक्सपेक्टेड पोर्शन जहां से क्वेश्चन आता है। तो पहले आप इसको पढ़ें, देन हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो फिर वो जो ड्यूरेशन होता है वो 1 हार्स के ऊपर चला जाता है। फिर स्टूडेंट को लगता है सर 25 क्वेश्चन 1 हार्स, ठीक है ना, तो हम कितना पढ़ें। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपको जो भी टॉप 25 की सीरीज आनी है उससे पहले एक छोटा सा एक वीडियो जहां पर हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी वहां पर बताएंगे कि कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या एग्जाम में बन रहा है, ठीक है ना। और फिर वहां पर आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन। वेट अ सेकंड। ओके, सो आई होप कि स्क्रीन आपको विजुअल हो रही होगी। और जैसा कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग आपको शो हो रहा है, तो आज बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड पोर्शन कौन कौन से हैं, कहाँ से सर क्वेश्चन जेमेंस वाले पूछते हैं, कौन सा पोर्शन है वो जहां से जेई मेंस वाले क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो टॉप 25 की सीरीज आएगी। पहले आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर ले कि सर वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जहां से हमें क्वेश्चन मिलते हैं और उसके लिए अप्रोच क्या क्या रहती है, ठीक है ना। चलिए, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की एक टॉप 25 क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग में जो फेवरेट एक पॉइंट है, एक तो हो गया आपका वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो टर्म जो बार बार आता है, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो यहां से जरा इस बात को समझ लेते हैं। क्लियर। तो एक टर्म है आपका वहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है, समझ लीजिए जरा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक दैट मीन्स जिनके सर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम है, ठीक है ना। जो सेम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम लोग बात करें सर सी टू बेटा कितने कार्ब, सी टू में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ये सुनो, बताइए यहाँ कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें बेटा यहाँ पर यदि Mg2+ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहें सर जी मैग्नीशियम आपका कितना होता है, 12। और मैग्नीशियम 12 है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्लस जब जब आता है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज करता है। तो मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो उसने लूज कर दिए, कितने बच गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है ना। चलिए, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइसो का मतलब सेम, सेम। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, टू और मोर देन वो स्पीसीज जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां से क्वेश्चन जेई मेंस ने लास्ट 10 ईयर्स में भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कभी ना कभी क्वेश्चन आते हैं वहां से। दैट मीन्स ये वर्ड आपको बार बार यूज होगा, तो आप इससे अवेयर हो जाइए। जैसे हमने कहा Na+, देखो सोडियम बेटा क्या होता है आपका, सोडियम आपका होता है 11, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। और एटॉमिक नंबर ही उसके कितने होते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो यदि कोई चार्ज नहीं है किसी के ऊपर तो जितने हमारे पास प्रोटॉन उतने हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे आ गया प्लस, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिया, तो 11 इसके पास होते हैं, एक इसने लूज कर दिया, बचे 10। तो इसके पास बेटा कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, बताइए। हमने कहा F-। फ्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 9, तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन सर एक उसने गेन कर लिया, माइनस का मतलब गेन कर लिया। तो जैसे गेन किया तो एक बढ़ गया, तो ये हो गया आपके 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। यदि हम यहाँ पे ले लें Al3+, क्लियर। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, प्रोटॉन इसमें 13, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 13, लेकिन सर 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। वैसे तो यदि 3+ नहीं होता मान लो, तो एल्यूमिनियम पर बेटा कितने होते, प्रोटॉन भी होते 13 और इलेक्ट्रॉन भी होते होते 13। क्यों, यदि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब 3 इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिए, तो 13 में से बेटा 3 जब लूज कर दिए कितने बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं आप सर 10 10 10 एंड 10, इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हुआ, बताइए।
तो ये जितनी स्पीसीज है आपकी वो कैसी हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, चलिए स्लाइड चेंज कर लेते हैं। ये अभी जब टॉप 25 क्वेश्चन की हम सीरीज करेंगे तो उसमें इसको यूज होना है, इसलिए हम आपको ये वीडियो बना के पहले से दे दे रहे हैं, ताकि जो ट्रिक्स हैं जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप यहाँ पर यूज कर पाए। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट, बहुत फेमस, जो कि जो वर्ड बार बार आपके लिए यूज होता है वो आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ये पॉइंट बहुत बार बार आपको यूज होगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो आपको पहले तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना आना चाहिए, फिर इसके बाद हम लोग बात करें बॉन्ड ऑर्डर की। तो इलेक्ट्रॉन आपको पहले से पता है सर, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो जरा एक एक पॉइंट जरा समझो आप। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला तो इसका यही है। और इसके लिए आपने एक एमओटी वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मूला, सिग्मा वन एस स्टार, सिग्मा टू एस स्टार। एक बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसको यहाँ पर यूज नहीं करना बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। आप इसको 10 सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं ट्रिक के हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। 10 सेकंड में इसको आप उड़ा दो। देखो जरा कैसे, आपको सिंपल रूल लगाना है बाबा। क्लियर? और बाबा कैसे? केस नंबर वन, बहुत ही आसान करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। केस नंबर वन क्या है? वैन, जब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। 1 से लेके 8 तक आपके पास यदि इलेक्ट्रॉन है, तो आप डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट आप एक ट्रिक यूज कर लो। और ट्रिक है आपकी बाबा। बाबा क्या है फिर? बी फोर बॉन्डिंग और ए फोर एंटी बॉन्डिंग। बी फोर बॉन्डिंग, ए फोर एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग वाले, और फिर बी फोर बॉन्डिंग, ए फोर एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है ना? तो अच्छा, मैक्सिमम हम लोग बेटा बॉन्डिंग में 2 भर सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 भर सकते हैं। बॉन्डिंग में मैक्सिमम 2, एंटी बॉन्डिंग में भी मैक्सिमम 2। और यही बात तो करते थे हम लोग सिग्मा वन एस स्टार, सिग्मा टू एस स्टार। वहां भी तो 2 2 इलेक्ट्रॉन ही तो आप भरते थे। ठीक है ना? तो सिंपल बात, एकदम सटीक बात, कि सर बाबा को फॉलो करो और आंसर पाओ। जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा आप बताओ He2, He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पहले तो हम चेक कर लें इलेक्ट्रॉन कितने। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 2। और 2 हीलियम है तो कितना हो गया? 4। इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और आपको इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ बाबा। तो B4 बाबा, बाबा 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 दे दिया आपने बॉन्डिंग को, 2 दे दिया आपने एंटी बॉन्डिंग को। और फॉर्मूला क्या था फिर? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये वर्ड आपको एग्जिस्ट करने वाला आएगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना? तो जिनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए। अब आप कहें सर ये तो आपने बता दिया बाबा रूल 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, व्हाट अबाउट मोर देन 8? समझो जरा, समझिए। यदि इलेक्ट्रॉन आपके पास ग्रेटर देन, केस नंबर 2, केस नंबर 2, यदि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 14 है, या हम कहें ग्रेटर देन 8 लेकिन लेस देन 14, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज्यादा लेकिन 14 से कम। तो क्या करना है? देखो जरा, 9 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 11 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 12 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 13 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। बहुत आसान ट्रिक है। एक बार यदि आपने समझ ली तो फिर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बेटा जरा जरा देख लो जरा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो बेटा 1/2 तो हमेशा बाहर आना है, सीधी बात। इसको आप ऐसे ब्रेक करो कि -4 आपका लास्ट में आए, कि इसमें से -4। क्लियर है ना? तो आप, क्योंकि ये तो 9 थे ना इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 4 बेटा कितना होता है? 9। देखो 5 + 4 कितना होता है? 9। लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर हम लोग बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रॉन का सम करो लेकिन लास्ट में 4 आए। ठीक है, देखो जरा, अभी एक बार क्लियर कर लो बस आप। 1/2 है, 6 और 4 कितना होता है? 10, क्योंकि 4 लास्ट में आना ही चाहिए हर हाल में। तो 4 में कितना ऐड करें? 10 हो जाए 6। क्लियर? अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर बताइए, आप कह रहे हैं कि 6 और 4 10 होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। माइनस शो कर रहा है एंटी बॉन्ड, माइनस कर रहा है शो किसको? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? चलिए, सिमिलरली 1/2, 7 - 4,
1/2 8-4, 1/2 9-4। क्लियर हुआ? बहुत आसान ट्रिक है ये वाली। चलिए केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। और इस ट्रिक से क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना लेंगे। अभी हो सकता है कि आपको लग रहा हो सर कि यहाँ पर हम लोग कैसे 9-4 कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, सॉरी आप यहाँ पे 5-4 कैसे कर रहे हैं, ठीक है, 9-4 यहाँ पर हम लोग कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक बार आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर कितना आसान, समझ रहा। 10, 10 क्या होता है, 6-4-10। ये सुनो, 9 क्या होता है, 5-4-9। 8 क्या होता है, 4-4। यही बात तो है। ये सुनो, तो बहुत आसान। और बाय टू तो आपका हमेशा होता है, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अच्छा यदि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब तो और बेटा आसान आने वाला है। ग्रेटर देन 14 वाले केस में देखो जरा, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को डायरेक्ट। 1/2 हमेशा बाहर होता है, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई टू, सिंपल बात है। ठीक है ना, बताओ आप 14 15 6 सबको आप ब्रेक कर दो इन टर्म्स ऑफ 10 और दिस, क्योंकि 14 क्या होता है, 10 और 4 14। देखो 10-4, क्लियर। 10 और 5 15, सर 1/2 10-5। बताओ, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, आंसर आ गया। 16 मतलब 10-6, 17 मतलब 10-7, 18 मतलब 10-8। कितना आसान है बताओ, कुछ टफ है क्या? एकदम आसान है। 1/2 सर 10-9। बताइए, बॉन्ड ऑर्डर देखते ही आएगा आंसर, देखते ही। क्लियर ना? आप इस ट्रिक को यदि आपने फॉलो कर लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके लिए निकालना बच्चों जैसा काम हो जाएगा। छोटी सी बात आपके लिए हो जाएगी। जैसे आप देख लो जरा इस क्वेश्चन में, यदि कोई आपसे इस क्वेश्चन में अभी बोलता, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद। ओके, देखिए जरा, आपसे कोई बोले भाई O2 N2 C2 प्लस N2 प्लस O2 माइनस, बताओ इनके बॉन्ड ऑर्डर बताइए। आपको पेन चलाने के लिए नहीं है, पेन चलाने के, समझो कितना आसान है। कैसे? सर 16 है ये, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 10-6/2। देखो 10-6/2, आ गया आंसर, बस आंसर आ गया। 10-6 कितना होता है, 4, और बाई टू कितना हुआ, 2। बॉन्ड ऑर्डर बेटा इसका ही, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको 10 सेकंड से भी कम टाइम लगना है। यदि देखो N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब 10-4/2। आगे सर आंसर। C2, C2 इज द 12, 12 और 12 में से 1 कम कर लो आप, क्योंकि ये तो 11 प्लस कर लिया ना, 11 आ गया। तो 11 का मतलब क्या हो बेटा, 11 मतलब क्या, ये लेस देन 14 वाला केस है ना, 14 के ऊपर तो है नहीं। तो 7-4-11, देख लो जरा आंसर आ गया। N2 प्लस, N2 प्लस क्या है, N2 में कितने होंगे, 14, और 14 से एक कम 13। 13 मतलब क्या हुआ, 9-4/2। बॉन्ड ऑर्डर आगे खत्म। O2 माइनस, 8 2 या 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। देखो 17 मतलब सर 10-7। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर। कितने आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। अच्छा यदि आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया, तो बॉन्ड लेंथ आपके लिए बच्चों वाला खेल हो गया। समझो जरा, क्योंकि सर बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। क्लियर है ना? और एग्जामिनर यहां से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ वाले रिलेशन से। ठीक है ना? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा कि आप बताइए, आप इसको अरेंज करिए बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में या फिर बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में। तो बस सिंपल सी बात है, आप फाइंड करो और आप इसको निकाल दो। पूरा का पूरा गेम आपका इलेक्ट्रॉन पे है। आप इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो, और आपको सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, एमओटी की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको यूज आपको करना ही नहीं पड़ा और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये सब तरीके हैं, मतलब आप जहां से क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से आप क्वेश्चन 10-10 सेकंड में उसको ऑप्शन ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जितनी ट्रिक आपको अच्छे से पता होंगे, जितनी आपको अप्रोच अच्छे से पता होंगी, आप चीजें उतनी अच्छी के साथ अच्छे तरीके से करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में ऑर्डर क्लियर हो गया। सर यदि बॉन्ड ऑर्डर हमारा ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, या फिर बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। सिंपल सी बात है। अच्छा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला, ठीक है ना।
पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर से। डायरेक्ट समझो ट्रिक, 10 सेकंड बढ़ा दो। कैसे? 10 सेकंड सर कैसे बढ़ा देंगे? देखो जरा, यदि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि कैसे हैं, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बेटा इवन है, इवन इलेक्ट्रॉन यदि होंगे तो मैग्नेटिक क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। क्लियर है ना? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एटम के, आपके मॉलिक्यूल के बेटा कैसे हैं? ऑड हैं, तो वो आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। लेकिन आप कहेंगे सर जी O2 के बारे में आपका क्या क्या ख्याल है? O2 तो आपका इवन नंबर है। देखो जरा, O2 आपका 16 इवन नंबर है, फिर भी ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। आप तो कह रहे हैं इवन वाले डायमैग्नेटिक होंगे, अब क्या करें? तो यहां पर हम आपके लिए एक एक्सेप्शन बता दे रहे हैं बस। छोटी सी बात है, आपको एक्सेप्शन याद रखना है। जैसा 10 और 16 इलेक्ट्रॉन के केस में, या फिर इसके मल्टीपल के केस में, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना? केवल और केवल ये ऐसे केस आपको मिल गए जो सर देखने में इवन नंबर है, लेकिन इनका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक वाला है। खत्म हो गया। तो आप यदि इसको फॉलो कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, 4 टॉपिक आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका फिर। भर भर के देखो जरा, क्वेश्चन देखो। जब तक आप क्वेश्चंस में कमांड नहीं आएगी आपको, तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। देखो, हमने आपसे कहा N2, N2 प्लस, N2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 माइनस। बताइए क्या होगा मैग्नेटिक करेक्टर? तो मैग्नेटिक करेक्टर वैसे तो आप सिग्मा 1 से स्टार सिग्मा 2 ऐसे करेंगे। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तब आप बताएंगे कि उसका वो आपका पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। यहाँ देखो आप 10 सेकंड में, N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का मतलब डाया। क्लियर? N2 प्लस, N2 प्लस मतलब क्या? से 14 और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 13 हो गया। 13 का मतलब पैरा। चलिए, यहाँ पर 14 और एक उसने गेन कर लिया, 15, 15 का मतलब पैरा। O2, देखो इवन नंबर है 16, लेकिन फिर भी आपका एक्सेप्शन है, तो आपका बेटा क्या हो गया? पैरा। O2 प्लस, O2 प्लस क्या हो गया आपका? O2 16, और 16 में से एक कम कर दो, 15, 15 का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब पैरा। O2 माइनस, समझो, ये 16, 8 2 16, और माइनस हो गया 17, 17 वाला फिर से पैरा, ये पैरा। तो कितना कम टाइम लग रहा है क्वेश्चन आपको करने में, मैग्नेटिक बिहेवियर वाला क्वेश्चन करने में। और आपसे जेमेंस वाले यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बताइए वो कौन सी स्पीसीज है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपना मैग्नेटिक बिहेवियर बदल ले रही है, या फिर वो पैरा से डाया कौन सा हो रहा है, डाया से पैरा कौन सा हो रहा है। ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं, फेवरेट टॉपिक है जेमेंस वालों का। ठीक है ना? चलिए, इसको हटा हटा देते हैं अभी, नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अच्छा देखो, ये हम आपको क्यों करा रहे हैं, ये आपके लिए एक केमिकल बॉन्डिंग स्पेशल ट्रिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना लेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो अभी चल रही है, तो उसमें हमने पहले IUPAC नोमेनक्लेचर कराया, लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर का वो जो लेक्चर था, क्योंकि हम बेसिक से बिल्कुल कंप्लीट कर रहे थे, तो 1 आवर्स का लेक्चर थोड़ा सा पहुंच गया। हम चाहते हैं कि थोड़ा लेक्चर कम रहे, तो आप साइड से इसको आप देखते रहें, जो ट्रिक्स हैं उनको आप साइड में देखते रहें। ठीक है ना? जो जो ट्रिक आपको फॉलो करनी है, वैसे वहां भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे हुआ है, फिर भी आप इसको फॉलो करते रहो। ठीक है ना? चलिए, एक है आपका बेटा हाइब्रिडाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से जब क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ डेफिनेशन नहीं लिखनी है। आप सब योद्धा हो, क्वेश्चन को 10 10 सेकंड में उड़ाने की पावर रखते हो, तो कुछ लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है। सिंपल बात आपसे करेंगे कि आप कैसे बता पाएंगे कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो, आपको को क्या करना है, जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन हो, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल, उस एटम में आप क्या करो, आप क्या चेक कर लो। देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आप उसके सिग्मा बॉन्ड चेक कर लो, प्लस सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ नंबर ऑफ लॉन पेयर।
नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर। जो इन दोनों का बेटा जो सम आएगा ना, जो भी इन दोनों का सम आएगा, ठीक है ना, उसके लिए आप एसपीडीएफ ऑर्बिटल ले लो। एसपीडीएफ इन ऑर्बिटल का यूज कर लो, और वही आपका हाइब्रिडाइजेशन। कैसे यूज कर लो, या देखो, एस का बेटा एक ऑर्बिटल हम लोग यूज करते हैं, पी के हम लोग 3 ऑर्बिटल यूज करते हैं, डी के हम लोग 5 ऑर्बिटल यूज करते हैं, एफ के हम लोग 7 ऑर्बिटल यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप सोचे सर बताइए, आप तो ऐसा बोल रहे हैं एस में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे हैं, डिब्बे की बात कर रहे हैं। देखो इसकी 1 3, क्लियर हुआ ना, फिर 5, फिर 7, ठीक है। समझो जरा, यदि हाइब्रिडाइजेशन में इनका सम सपोज करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर का सम सपोज करो 2 आ गया। कितना आ गया सम? 2 आ गया। तो देखो बेटा, एक एस उठा लो, एक पी उठा लो, हाइब्रिडेशन क्या हो गया? एस पी हो गया। और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो सीरीज चलनी है टॉप 25 क्वेश्चन की, इसका बहुत बहुत यूज है इस वाले टॉपिक का। तो इसको पहले आप पढ़ो, फिर आप टॉप टॉप 25 क्वेश्चन को फॉलो करो। आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा देंगे, देखते ही, ठीक है ना। समझो, यदि सम बेटा कितना हो गया? 3 हो गया, दोनों का सम 3 आ गया, तो देखो एक एस को उठा लो और 2 पी उठा लो, हाइब्रिडेशन का आंसर आ गया। यदि सम 4 हो गया, सम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर जब आपने काउंट किए, यदि इन दोनों का सम कितना आ गया? 4 आ गया, तो एक सरजी एस का और 3 हमारे पी के, देखो 3 और 1 4 हो गया। बताओ। और यदि आप उठा के देखेंगे क्वेश्चन जेई मेंस के, तो आपका जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया डायरेक्टली कि sp3d2 हाइब्रिडेशन कौन शो कर रहा है। तो आपको बस ये चेक करना था कि sp3d2 वही शो करेगा जहां पर देखो 3 2 5 और 1 6, जहां पर सर जी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर का सम 6 आ रहा होगा, ठीक है ना। और आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल देंगे। तो बस यही चीजें हैं जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, सीखनी है। क्लियर है ना? चलिए, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, और कॉन्सेप्ट लगातार पढ़ते रहेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर यहाँ पर। जैसे हमने कहा मेथेन, देखो मेथेन के बेटा आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? मेथेन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं। और 4 में से उसने चारों खर्च कर लिए। खर्च का मतलब शेयर कर लिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना, 4 किसी के आउटर मोस्ट में थे और चारों खर्च कर लिए, तो लॉन पे कितने बचे? 0। तो 4 सिग्मा, देखो 1 2 3 4, सर 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर, सम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 का मतलब sp3। अब आपको यहां से देखना भी नहीं है कि सर एक एस ले लें 3 पी, आप डायरेक्ट समझो कि सर एक एस और 3 पी, sp3 हो गया। बताओ, क्लियर है ना? चलो, हमने कहा NH3, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन NH3 का? तो आप कहेंगे सर जी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट 5 होते हैं। अच्छा, एक बात और समझो, कैसे पता सर इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जो जिस ग्रुप में रखा है उसके आउटर मोस्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल बात। क्लियर ना? यदि कोई फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ जहां पर आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम रखा हुआ है, यदि वो फर्स्ट ग्रुप में रखे हैं तो उन सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यदि ये वाले एलिमेंट रखे हो तो उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली सर जी, यदि नाइट्रोजन की हम लोग बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और सब भिखारी, जैसे भी आपने किया हुआ है याद, तो ये इसकी यदि हम लोग बात करें तो ये आपका 15th ग्रुप में रखा हुआ है, यानी कि 5 ग्रुप में रखा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो इसके आउटर मोमेंट कितने आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, देखो रिवीजन एक्चुअली में हम लोग जल्दी हम लोगों को करना है रिवाइज इसको, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमने मेंटेन करके रखी हुई है। बाकी किसी को बेसिक से इसको पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर उसको बताएं, तो हम उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। लेकिन ये योद्धा जो जो जयमेंस वाले हैं, उनके लिए स्लो पढ़ना या स्लो हमारा पढ़ाना इस समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, और आपका टारगेट है, आपका एग्जाम 35 डेज आपके बचे हुए हैं, तो इसके लिए ये स्पीड ठीक ठाक है। चलो, तो अमोनिया के बेटा आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने शेयर कर लिए, 5 में से 3 शेयर कर लिए, बचे कितने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 का मतलब एक लॉन्ग पेयर। तो आप कहें सर जी 3 सिग्मा एक लॉन्ग पेयर, 4 4 का मतलब sp3। क्लियर हो गया? चलिए भाई, हमने आपसे कह दिया PCl5, बहुत बढ़िया। फास्फोरस के पास 5 होते हैं, 5 कैसे? नेपाल, पाकिस्तान, याद आ गया ना, 15th ग्रुप, फिफ्थ वाला, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो 5 आउटर मोस्ट, 5 में से पांचों खर्च कर लिए। खर्च कर लिए मतलब सर उसने 5 बॉन्ड बना लिए ना, 1 2 3 4 5, 5 क्लोरीन है, तो 5 में से पांचों खर्च कर लिए, तो सर लॉन्ग पेयर एक भी नहीं है। तो 5 सिग्मा 0 लॉन्ग पेयर, समाया 5, 5 का मतलब
sp3, तो 3 और 1 4 और टी। ये आपका आंसर आ गया। 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई, आप करो तो सही। हमने कहा CO2, कार्बन के आउटर मोस्ट 4 होते हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है। ये देखो, 4 थे, 4 खर्च कर लिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। बेटा पाई काउंट मत कर लेना, केवल सिग्मा काउंट करना है। तो 2 सिग्मा 0 लॉन पेयर। सर जी, दो दो का मतलब sp। आंसर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आप सेकंडों में कंप्लीट कर सकते हैं, सेकंडों में। ठीक है ना। बाकी किसी को और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर जरूर बताएं, उसके लिए हम लोग डिस्कशन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो और आपसे बनता है आपके एग्जाम में, जो जेमेंस वालों का जो मोस्ट फेवरेट पोर्शन है वो है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी। और यहां से क्वेश्चन बनता है, और यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है, सेप क्या होगा, सेप क्या होगा, सेप क्या होगा। और सेप निकालने के लिए मैं आपको आज बताता हूँ तरीका। तो आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर उड़ा लेंगे। कैसे, जरा समझो। यदि कोई कम आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है और उसमें बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लॉन पेयर है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ लिखा हुआ है लॉन पेयर। क्लियर। और यहाँ पर हमने लिख दिया सेप। ठीक है। कितना आसान होने वाला है, इससे आसान कुछ है नहीं, और इससे आसान कुछ होना भी नहीं चाहिए। और जिन लोगों को टफ लग रहा है उनके लिए और भी आसान करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। लेकिन यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया तो टॉप 25 क्वेश्चंस में आपको परेशानी होगी, इसलिए प्लीज फॉलो दिस। क्लियर। 2 सिग्मा 0, 2 सिग्मा 0, 2 सिग्मा 1, 2 सिग्मा 2, 2 सिग्मा 3। देखो, अभी अभी तुमने सिखाया आपको टू सिग्मा क्या होते हैं, लॉन पेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा 2 सिग्मा 0 का बेटा यदि केस आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। क्या बोल देंगे, लीनियर। सर 2 सिग्मा 1, 2 सिग्मा 2, इन दोनों के केस में बेंटी से क्या होगा, बेंटी से, जिसको हम लोग बोलते हैं वी से, वी से। 2 सिग्मा 3 के जो आपका केस है इसमें होगा लीनियर। देख लो, तो याद करने का आसान तरीका पहले पहले आप समझ लो। सर टू के जो सर केस है 0 1 2 3, पहला और लास्ट वाला लीनियर, दोनों बीच वाले टेढ़े हैं, यानी कि टेढ़े। ठीक है ना, दैट मीन्स सर जी बैंटी। क्लियर ना, वी सेफ वाला। बहुत बढ़िया। ओके। 3 सिग्मा 0, 3 सिग्मा 1, 3 सिग्मा 2। एकदम आसान है। जब जब थ्री थ्री की बात आ जाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और थ्री की बात आ जाए, तो आप मन में तुरंत सोच लेना सर, थ्री का मतलब ट्रेंगल, थ्री का मतलब ट्रेंगल। तो जब थ्री का मतलब ट्रेंगल है, थ्री का मतलब ट्रेंगल है, तो 3 सिग्मा 0 बेटा क्या हो गया, ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेनर। क्लियर है ना। अच्छा 3 सिग्मा 1, जैसे ही आपने मैंने कहा थ्री का केस जब जब आएगा तो आप मन में ट्रेंगल सोच लो। 3 सिग्मा 1, एक लाइन आप हटा दो यहाँ से। देखो क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया, पिरामिड। तो सर जी ये हो गया पिरामिड। क्लियर है ना। 3 सिग्मा 2 बेटा ये भी लाइन हटा दो आप, टी बन गया, टी से, टी से। कितना आसान है। जब जब आपने 3 के बारे में सोचा तो ट्रेंगल दिमाग में रख लो। 0 है तो सर हमने प्लेन में बनाया है ट्रेंगल, ट्रेंगुलर प्लेनर। एक लाइन उसने हटा दी, दैट मीन्स एक लॉन पेयर तो एक लाइन। ये ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है ना। सर यदि एक एक आपका लॉन पेयर आ गया, एक लाइन आप हटा दो नीचे से, तो आपका बन गया पिरामिड। यदि दो लॉन पेयर है, एक लाइन और हटा दो, टी से बन जाएगा टी। क्लियर है ना। बहुत बढ़िया। 4 वाला देख लो आप। 4 सिग्मा 0, 4 सिग्मा 1, 4 सिग्मा 2, फिर 5 सिग्मा 0, 5 सिग्मा 1। क्लियर है। फिर 6 सिग्मा 0, 6 सिग्मा 1, और 7 सिग्मा 0। बस ये आपके केसेस है, और यदि आपने इन केसेस को बेटा कर लिया, आप यकीन मानो कि जेई मेंस ने जो लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे हुए हैं। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप यहाँ वहां से 4 4 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं। ये सब नहीं करना है। बस इतने टॉपिक को पढ़ लेने हैं, और आप क्वेश्चन आसानी से जेई मेंस का निकाल के ले जाओगे, ये गारंटी मेरी है बस। ठीक है ना। तो 4 सिग्मा 0 क्या होगा, जैसे मैंने कहा 3 के केस में ट्रेंगल याद रखना, तो 4 के केस में आपको याद रखना है टेट्रा। तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है। 4 सिग्मा 1, अब सर जी हम कैसे याद रखें 4 सिग्मा 1, वहां तो आपने बहुत आसानी से कह दिया था कि ट्रेंगल बना है, एक आप हटा लो लाइन, पिरामिड, पिरामिड आपका बन गया। अब 4 सिग्मा 1 में क्या होगा, तो आप ऐसे याद रखो कि सर जी जब 4 का केस आएगा तो जो शीशा होता है मिरर,
जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो एक बांगड़ू है कोई, एक बांगड़ू जो अपना चेहरा देख रहा है, ये बांगड़ू है। बांगड़ू अपना चेहरा देख रहा है, तो सर 4 सिग्मा 1, बांगड़ू ने अपना चेहरा देखा ना, तो जो 4 कॉर्नर होते हैं मिरर में, और एक बांगड़ू अपना चेहरा देख रहा है मान लो कोई, तो 4, इसका सेम बेटा क्या हो गया, सीसॉ। क्या हो गया, सीसॉ। 4 सिग्मा 2 सर जी, अब क्या करें हम, तो देखो जरा, जिस जो बांगड़ू जो जो लिए था मिरर, ठीक है ना, जिसमें 4 कॉर्नर थी, क्योंकि 4 का केस है ना ये, 4 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा। जो बांगड़ू जो मिरर लिया बेटा वो स्क्वायर था, देखो स्क्वायर, और यहाँ 2 डायगोनल पॉसिबल हैं। तो सर जी 2 डायगोनल मतलब 2 लॉन पेयर, और 4 का मतलब स्क्वायर प्लेन। बहुत बढ़िया, स्क्वायर प्लेन। कितना आसान हो गया बताओ, एकदम आसान। 5 सिग्मा 0 वाले से बताइए जरा, कोई ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल है, समझ लो। 5 5 सिग्मा 0 की भी ट्रिक आप समझ लो, और उड़ा दो 10 सेकंड के अंदर। कैसे उड़ा दो, देखो जरा। 5 सिग्मा, 5 को आप ऐसे समझ लो, 5 का मतलब सर 3+2, 5 का मतलब 3+2। तो देखो, 3 का मतलब ट्रेंगुलर और 2 का मतलब बाई, तो ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर है ना? बताइए, ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। अब यदि 5 सिग्मा 1 का केस आ गया, बताइए, यदि 5 सिग्मा 1 का केस आ गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा सर? 5 तो अभी तो आपने बताया, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 सिग्मा वाले केस में आपको थोड़ा सा समझना है कि सर यहाँ पर आपका होगा डिस्टॉर्ट स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर। क्लियर है? ये हो गया आपका डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर, बस इसको आपको याद रखना है। बाकी आपके लिए सारे आसान। तो 6 सिग्मा 0 ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। 6 सिग्मा 1 बेटा क्या होता है आपका? 6 सिग्मा 1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब आप कहें सर जी अब इसको कैसे याद रखना था? देखो 6 वाले को बेटा आप कैसे लिखते हो? 6 आपका ऐसे तो होता है ऐसे, तो आप ऐसे मानो सर ये हमारा ओ लिखा है, ओ, देखो ओ, तो ये ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल, आसान हो गया। 6 ऐसे लगते हैं ना, तो सॉरी ओ, ऑक्टाहेड्रल। और 6 सिग्मा 1, तो एक एक रखा था ऑक्टा, सर ऑक्टा हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो 6 सिग्मा 1 क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 7 को बेटा आप ऐसे कर लो यार, 5+2, तो पेंटागनल बाई, पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल। 5 का मतलब पेंटा, और बाई का मतलब 2, जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, 3 का मतलब ट्रेंगुलर और 2 का मतलब बाई, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल। बताइए, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया इसका क्वेश्चन करने का, एकदम आसान तरीका है VSEPR थ्योरी का। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है 1 to 1, जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाओगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है ना? चलिए जरा देखते हैं अभी यहाँ पर वापस। ओके, सो आई थिंक some technical issue. Wait a second. Okay, see here. So VSEPR थ्योरी में अब यदि हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना लें, VSEPR थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस हम लोग जरा यहाँ पर कर लें, ठीक है ना? तो क्वेश्चंस का यहाँ पे क्या है कि एक बस कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कहाँ पर? जब हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे होंगे टॉप 25 सीरीज वाले में, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखो। क्वेश्चंस बहुत आसान है, देखो। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको बताना है PCl5 की शेप क्या होगी, हमने आपसे कहा कि NH3 की शेप क्या होगी, और इसका हाइब्रिडेशन भी आपको बताना है। मीथेन के बारे में आप बताइए, ठीक है ना? और आप CO2 के बारे में आप बताइए। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, रैंडम कोई भी क्वेश्चन, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। NH4+ क्या होगा, ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चन है आप सारे उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। SO2 क्या होगा, चलो आ जाओ। PCl5 वाले में आ जाओ। 5 होते हैं, पांचों दे दिए, तो 5 सिग्मा 0, कितना आसान है भाई। 5 उसके पास थे इलेक्ट्रॉन, पांचों बॉन्ड बना लिए, 5 सिग्मा बना लिया ना, तो 5 सिग्मा और 0 लॉन पेयर, तो 5 सिग्मा 0।
अब इसका हाइब्रिडेशन यदि आपको निकालना हो ना तो 5 सिग्मा और प्लस 0 कितना हो गया 5। देखो sp3 314 और ये हाइब्रिडेशन भी आ गया। शेप क्या होगी, तो वो 5 को मैंने कहा था 3+2 कर लो याद आप। 3 मतलब ट्रेंगुलर और 2 मतलब बाई, तो ये हो गया ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल कितना आसान है। चलो अमोनिया में जरा आ जाओ। अमोनिया में सर अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 खर्च कर लिए 2 बचे। 5 में से 3 खर्च कर लिए 2 बचे, 2 का मतलब 1 लॉन पेयर, ठीक है ना। तो 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, 4 4 का मतलब sp3। और सर 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, इसका मतलब 3 का जब बेटा केस आएगा तो आप ट्रेंगल कर लो याद। और एक, क्योंकि लॉन पेयर तो एक नीचे से लाइन आप हटा दो तो ये बन गया आपका पिरामिड। सर जी हमारा क्या है, पिरामिड। क्लियर हो गया। बताइए मेथेन, देख लो जरा। कार्बन पर बेटा 4 होते हैं, 4 में से चारों दे दिए, कितने बचे 0। तो इसका मतलब 4 सिग्मा 0 लॉन पेयर। यदि हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होगा तो sp3। और यदि आपको ज्योमेट्री आपको सेप बतानी है तो 4 का मतलब टेट्रा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बाकी CO2 का आंसर क्या होगा, NH4 प्लस का आंसर क्या होगा, SO2 का आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यहां तक करने के बाद क्या आप इसको कर पा रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट करें। और भी इसके लिए बॉन्ड एंगल के लिए अलग से हम अभी इसके लिए और भी वीडियो इसकी हम बना देंगे। लेकिन इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब जब हम क्वेश्चन आपको करा रहे होंगे टॉप 25 सीरीज का, तो बहुत आसानी से आप इसको बना 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 ले जाएंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप इस चीज से जुड़ें और बाकी लोगों को भी इससे जोड़ें ताकि उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा हो। सो आप अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मेहनत हमारी काम आए और आपके और भी स्टूडेंट को इसका फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।